हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश आउल यूट्यूब चैनल। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था NCHM प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का एंड 25 का। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे NCHM प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाँ जी, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है टेनिस इज़ रिलेटेड टू कोर्ट, यानी टेनिस कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में। तो हमसे पूछा गया है बॉक्सिंग कहाँ खेला जाता है। तो बॉक्सिंग कहाँ खेला जाता है? बॉक्सिंग खेला जाता है रिंग में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है। अगर मैं पूल की बात करूँ तो पूल कहाँ हो जाता है? स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल। अरीना क्या होता है? अरीना में हम करते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ठीक है। और अगर कोर्स की बात करें तो ये गोल्फ में खेला जाता है, यानी गोल्फ में कोर्स में खेला जाता है गोल्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रिलेशनशिप ऑफ टू पेयर्स ऑफ वर्ड, यानी सिग्नल जो है ट्रैफिक से रिलेटेड है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। डैम रिवर से, लेंस लाइट से, डोर हाउस से, ऑपरेशन डॉक्टर से। ठीक है। तो जैसे मैं इसको पढ़ता हूँ तो मुझे मेरे माइंड में क्या आता है, यानी जो सिग्नल होता है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। सिग्नल जो होता है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है और कुछ समय के बाद से जाने देता है। ठीक इसी प्रकार डैम जो होता है रिवर को कंट्रोल करता है, यानी रिवर के पानी को रोकता है और उसके बाद से कुछ समय के बाद से जाने देता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। लेंस के साथ ऐसा नहीं है, डोर के साथ ऐसा नहीं है और ऑपरेशन के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक्टिविटी है। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लॉक टाइम। तो टेम्परेचर, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसमें क्या है देखिए, क्लॉक में क्या शो करता है? टाइम। तो टेम्परेचर क्या शो करता है? ये थर्मामीटर क्या शो करता है? टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ओके, क्वेश्चन है कॉलेज इज रिलेटेड टू स्टूडेंट। जिस प्रकार कॉलेज स्टूडेंट के से रिलेटेड होता है उसी प्रकार हॉस्पिटल किससे रिलेटेड होता है? तो देखते हैं। म्यूजिशियन नहीं, गलत है। ट्रीटमेंट नहीं, गलत है। नर्स गलत है। क्या होगा? पेशेंट। पेशेंट क्या होगा? जिस प्रकार कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, ठीक है, उनको एजुकेशन दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में पेशेंट का इलाज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? फोर्थ। ओके, अगर आप NCHM 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए या फिर 5 एडिशनल मॉक टेस्ट, अगर इन सबका कॉम्बिनेशन चाहिए और प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइट पीस, यानी वाइट का रिलेशन पीस के साथ है तो रेड का रिलेशन किसके साथ होगा? तो रेड का रिलेशन किसके साथ होता है? वायलेंस के साथ। ठीक है, वायलेंस के साथ होता है, एंगर के साथ होता है। ठीक है, रोजेस नहीं होगा, ब्लैक बोर्ड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है थिक इज रिलेटेड टू थिन, यानी मैं थिक को थिन बोलता हूँ तो सेम भाषा में आइडल को मैं क्या बोलूँगा? आइडल का मतलब होता है लेजी। लेजी को क्या बोलूँगा मैं? बिजनेस नहीं, एक्टिविटी नहीं, ये भी नहीं। क्या होगा? इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, ये होगा। इसका मतलब होगा एक्टिव। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? एक्टिव। तो आंसर कितना होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्पेन, कनाडा, इंडिया, यानी ये 3 वर्ड गिवन है, ये 3 वर्ड गिवन है। इसी की तरह इनमें से कौन सा वर्ड है? ठीक है, तो जैसे मैं इस क्वेश्चन को मैं चेक करता हूँ तो लिखा हुआ स्पेन, कनाडा, इंडिया, तो यहाँ बताना हो क्या होगा, यानी इसी के जैसा मिलता जुलता क्या होगा। तो अगर मैं इन तीनों को देखूँगा तो तीनों क्या है? कंट्री। तीनों क्या है? कंट्री। और यहाँ चेक करूँगा ये कंट्री है, ये क्या है? सिटी। ये भी क्या है? सिटी। ये भी क्या है? सिटी।
हमें तो कंट्री चाहिए, ये कंट्री है तो हमें भी कंट्री पता होना चाहिए, तो ये ओनली रशिया कंट्री है, बाकी सारे रशिया कंट्री है, बाकी सारे सिटी है। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ग्रैंडफादर का फादर देन ब्रदर का क्या? अगर इसको भी मैं देखूंगा तो एक तरीके से ब्लड रिलेशन चल रहा है, यानी ये फादर, ग्रैंडफादर का सन कौन होता है? फादर। फिर फादर का सन कौन होता है? ब्रदर। फिर ब्रदर का सन कौन होता है? कौन होगा? सन। ठीक है, यानी जनरेशन डाउन हो रही है। जैसे ग्रैंडफादर है, इसके नीचे कौन आते हैं? फादर। फिर कौन आते हैं? फादर। फिर उसके नीचे कौन? ब्रदर। ठीक है, फिर उसके नीचे ऑप्शन देख लो, सन इन लॉ नहीं, फादर इन लॉ नहीं, सर्वेंट नहीं, क्या होगा? सन। यानी जनरेशन ऐसे आ रही है। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा, हमें बताना इनमें सबसे डिफरेंट कौन सा है। ठीक है, ऑड वन आउट, डिफरेंट कौन सा है? अगर मैं गौर से देखूं तो ये क्या है? फ्रूट्स है, ये क्या है? फ्लावर्स है, ये भी फ्लावर्स है, और ये भी फ्लावर है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? एप्पल, क्योंकि एप्पल एक ही फ्रूट है, बाकी सारे फ्लावर्स है। तो सबसे डिफरेंट कौन सा है? एप्पल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ओके, यहाँ में बताना चूज द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स। सबसे ऑड पेयर कौन सा है? तो देखो, मैसोन वॉल, कॉबलर शूज, फार्मर क्रॉप, शेफ कुक। तो क्या आंसर होगा इसका? कुक होगा। क्यों? क्योंकि मैसोन जो होता है, मिस्त्री होता है, वो दीवार बनाता है, कॉबलर शूज़ बनाता है, फार्मर क्रॉप उगाता है, लेकिन शेफ कुक नहीं, ये नहीं करता। ये क्या? ये सिनोनिम्स है। ठीक है, ये क्या है? सेम वर्ड है, सेम वर्ड। ये क्या है? सेम वर्ड है। ओके, तो सबसे डिफरेंट कौन सा है? ये वाला। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए, 5 एडिशनल मॉक टेस्ट चाहिए, PYQ चाहिए, तो आप परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, आगे चलते हैं। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप इसको स्कैन करके जुड़ सकते हैं। NCHM 2026 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, नेक्स्ट इसमें हमें बताना है ऑड वन आउट। इसमें से चारों में से एक सबसे डिफरेंट है। क्या क्या है? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे डिफरेंट कौन सा है? इसमें सबसे डिफरेंट है सर्कल। क्यों? क्योंकि सर्कल में कोई भी एंगल नहीं होता। सर्कल क्या होता है? कर्व से बना होता है। सर्कल जो होता है कर्व से बना होता है। ट्रायंगल में एंगल होते हैं। ठीक है, ये क्या है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी एंगल होता है। ठीक है, और स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे भी एंगल होता है। ठीक है, तो सबसे डिफरेंट कौन सा है? सर्कल, क्योंकि सर्कल कर्व से बना होता है और ये एंगल से बने होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओके, क्वेश्चन क्या है? A B, यहाँ लिख देता हूँ मैं, A B D, आगे D G K, H M S, H M S, नेक्स्ट M T B, M T B। हमें बताना है इसके आगे क्या होगा इन क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है? हमें अल्फ़ाबेट नंबर पता होना चाहिए, अल्फ़ाबेट नंबर हमें लर्न होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट नंबर लिख देता हूँ। ये आता है 1 पे, और इसका क्या है 4 पे, ये 8 पे, और ये 13 पे। तो फर्स्ट का फर्स्ट में चेक करूँगा तो क्या हो रहा है यहाँ पे? +3। यहाँ पे क्या हो गया? +4। यहाँ पे क्या हो रहा है? +5, यानी +3 +4 +5। तो यहाँ कितना हो जाएगा? +6। तो 13 + 6 कितना होता है? 19। 19 पे क्या आता है? S। अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है? S। जैसे मैंने S लिखा तो देखो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, तीनों गलत हो गए। आंसर कितना हो जाएगा? सेकंड। आप चाहो तो आगे भी कर सकते हो। चलिए आगे मैं करके दिखा देता हूँ। वैसे अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको इतना करके छोड़ देना है, क्योंकि अपना ऑप्शन में आंसर आ गया। आगे देखते हैं। B आता है 2 पे, G आता है 7 पे, M आता है 13 पे, T आता है 20 पे। इसमें कितने गैप है? क्या हो रहा है यहाँ पे? +5। यहाँ पे क्या हो रहा है? +6।
यहाँ पे क्या हो रहा है +7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +8, +8 पे कितना आता है 28, 28 पे क्या आता है b, 28 पे आता है b, 28 पे b कैसे आता है, तो देखिए हम सबको पता है x y z a एंड b, x आता है 24 पे, y आता है 25 पे, z आता है 26 पे, a आता है 1 पे और ये 2 पे। इसके अलावा a 27 पे भी आता है और ये b 28 पे भी आता है। तो यहाँ पे क्या रहा है 28 पे क्या आ जाएगा b। इसके अलावा आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो सेम इसी टाइप से। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा L। ठीक है, आंसर आ जाएगा L। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। ओके, ये एक सीरीज चल रही है। सीरीज में क्या है, ये A है, फिर B आ गया, फिर C आ गया, तो अगला क्या होगा D, यानी A B C D। इसमें +1, यहाँ भी +1, तो यहाँ भी क्या कर देंगे +1। यहाँ देखें I होता है 9 पे, J होता है 10 पे, K होता है 11 पे, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 12, क्योंकि 9 + 1 I J K L, L कितने पे आता है 12 पे। तो आंसर कितना हो जाएगा D L, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमें बताना है इसमें चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है क्या आएगा। इसको भी प्रॉपर यहाँ लिख देता हूँ, C4x, आगे F9u, आगे I16R। हमें बताना है यहाँ पर क्या होगा। चलिए इसका भी मैं क्या करता हूँ, इसका भी मैं अल्फ़ाबेट नंबर लिख लेता हूँ। तो C आता है 3 पे, F आता है 6 पे, I आता है 9 पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए 3 यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है +3, यहाँ पे भी क्या ऐड हो गया +3, तो यहाँ पे भी क्या ऐड होना चाहिए +3, क्योंकि हर जगह +3 तो 9 + 3 कितना होता है 12 पे क्या आता है L, 12 पे क्या आता है L। जैसे L आ गया तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है 4, यानी ये क्या 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो अगला कितना होना चाहिए 5 का स्क्वायर, यानी 25। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। आगे देखते हैं। ओके, आगे देखते हैं x आता है अपने पास 25 आ गया, यानी L25, ये तो कैंसिल हो गया, 2 ऑप्शन बच गए। x होता है 24 पे, u आता है 21 पे, r आता है 18 पे, तो इनमें गैप देख लेते हैं कितने गैप है, -3 हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, यहाँ पे भी होगा -3, 18 - 3 कर देंगे आ जाएगा 15, 15 पे क्या आता है O, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ओके, इसके अलावा आपको स्क्वायर और क्यूब लर्न होने चाहिए। स्क्वायर और क्यूब आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। स्क्वायर कम से कम मिनिमम आप लर्न कर लेना कितना 2 to 25 मिनिमम, और क्यूब अच्छे से लर्न कर लेना कितना मिनिमम 2 to 15 तक अच्छे से लर्न कर लेना। इसके अलावा अल्फ़ाबेट नंबर, अल्फ़ाबेट्स नंबर अच्छे से लर्न कर लेना। अल्फ़ाबेट्स नंबर मीन्स जैसे A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, L12 पे आता है, M13 पे आता है, P16 पे आता है, X24 पे आता है। ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अगर ये अच्छे से लर्न होगा तो अपना एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और हमारा टाइम सेव होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, यहाँ पे देखिए कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, यानी प्यूपिल को हम ये लिखते हैं, तो रोस्ट को हम क्या लिखेंगे, इसको भी मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख देता हूँ। आपको डायरेक्ट एग्जाम में करना है, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख के समझा रहा हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। PUPIL तो मैं बोलता हूँ RWRKN, तो हमसे पूछा रोस्ट को मैं क्या बोलूँगा ROAST। तो देखो इसमें भी आपको अल्फ़ाबेट नंबर पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। तो P कितने पे आता है 16 पे, R कितने पे आता है 18 पे, U कितने पे आता है 21 पे, ये आता है कितने पे 23 पे, P आता है 16 पे, ये होता है 18 पे, I होता है 9 पे, K होता है 11 पे, L होता है 12 पे, N आता है 14 पे, यानी सब में +2 हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है +2, यहाँ पे भी क्या हो रहा है +2,
ये मैंने अल्फ़ाबेट नंबर लिखा है, यहाँ भी क्या हो रहा है +2, यहाँ भी क्या हो रहा है +2, तो यहाँ भी क्या होगा +2। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। r होता है 18 पे, 18 + 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 20, 20 पे क्या आता है t, सभी ऑप्शन में है। आगे देखो एक और तरीके से हम कर सकते हैं, t सब में है, t सब में है, t सब में है, t सब में है, q भी सब में है, q भी सब में है, c भी सब में है। देखो ये सब में है। अगर आपको टाइम सेव करना है तो पहले तीन स्टेप मत करो, क्योंकि सॉल्व करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, सेम सॉल्व करोगे तो सेम ही आएगा। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्यू ही आएगा और सॉल्व करोगे तो सी आएगा। क्यों? क्योंकि सभी ऑप्शन में सेम है। ठीक है, आगे बाकी 2 स्टेप बच गए। इसको सॉल्व करोगे तो टी आ गया, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। +2 करना है, बाकी मैं करके दिखा देता हूँ। आप एग्जाम में ऐसे मत करना, ऐसे करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, बस आपको ऑप्शन चेक करना है, टी क्यू सी टी क्यू सी टी क्यू सी टी क्यू सी है तो इसको मत कीजिए, अगले स्टेप को सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि सॉल्व करने पे भी सेम ही आएगा। तो चलिए 3 को भी मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, टी क्यू और सी, ये तो एज इट इज़ रहेगा। आगे देखते हैं, एस होता है कितने पे 19 पे, सब में +2 हो रहा है तो इसमें भी +2 कर देंगे। 19 + 2 21, 21 पे क्या आता है u, 21 पे क्या आता है u। आगे t होता है 20 पे, 20 + 2 कितना हो जाएगा 22, 22 पे क्या आता है v। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखो सेम आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए, टी क्यू सी यू वी, ये आ गया करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूम इज कॉल्ड बेड। रूम को हम बेड बोलते हैं, बेड को हम बोलते हैं विंडो, विंडो को बोलते हैं हम फ्लावर्स, फ्लावर को क्या बोलते हैं कूलर। देन अ मैन स्लीप, मैन कहाँ पे सोता है, मैन कहाँ पे सोता है, मैन सोता है बेड पे, मैन कहाँ सोता है बेड पे, और बेड को हम क्या बोलते हैं विंडो, क्या बोलते हैं विंडो। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बस इसमें बस एक बार देखना होता है लेफ्ट टू राइट, हमें चेक करना होता है लेफ्ट टू राइट, तो एक बार लेफ्ट से राइट चेक कर लो, बस यही आंसर हो जाएगा, आगे नहीं जाना हमें। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हमें यहाँ बताना है हाउ मैनी ट्रायंगल्स, टोटल कितने ट्रायंगल्स है, टोटल कितने ट्रायंगल्स है। देखिए कैसे करना है। मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये है, अगर यहाँ पे 4 लाइन है और इसमें हमें ट्रायंगल बताना है तो कैसे करोगे, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है 1 2 3 4, कितने ट्रायंगल है 4, तो 4 का डबल कर दो, 8 ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है, हमें 4 दिख रहा है तो 4 का डबल कर दो, एक क्योंकि 8 ट्रायंगल होंगे, कंबाइन में भी तो होता है 1 2 3 4, तो 4 तो दिख रहा है और 4 ये रहा, कितना हो जाएंगे 8 ट्रायंगल। अगर इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके सामने कुछ इस टाइप से ट्रायंगल है तो इसमें भी कैसे करोगे, साइड को ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 16 ट्रायंगल। ठीक है, तो ये शॉर्टकट होता है। बट हाँ यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पर हमें ये है, यहाँ हमें ट्रायंगल बताना है, तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल हो जाएंगे 1 2 3 4, तो 4 का डबल 8 ट्रायंगल, प्लस उसके अलावा एक ट्रायंगल यहाँ पे, एक ट्रायंगल यहाँ पे, एक ट्रायंगल यहाँ पे और एक ट्रायंगल यहाँ पे, कितने होगा ये 4 ट्रायंगल प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 12 ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर 3। तो टोटल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, टोटल 12 ट्रायंगल। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट चाहिए, फुल लेंथ चाहिए और 5 एडिशनल मॉक टेस्ट चाहिए और प्रीवियस ईयर चाहिए तो आप बाय कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें बताना है पैटर्न। ठीक है, डायग्राम पैटर्न या फिगर पैटर्न। चलिए, यानी इसका रिलेशन इसके साथ है तो इसका रिलेशन किसके साथ होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जैसे मैं इसको देख रहा हूँ, ये तो सेम ही है सर्कल, और ये जो लाइन है, लाइंस कितना हो गया 45 डिग्री
45 डिग्री लाइन मूव हो गया, 45 डिग्री लाइन ये मूव हो गया, ये मूव हो गया, ठीक है। तो इसमें भी सेम करेंगे, ये जैसे हैं आउटसाइड द लाइन सेम है, तो यहाँ भी सेम है। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। तो देखो ये लाइन एज इट इज़ है, ठीक है। अब देखो ये लाइन ऐसे है, तो क्या करना है, 45 डिग्री घूम जाना। जैसे 45 डिग्री घूम जाऊंगा, देखो यहाँ भी 45 डिग्री घूम गया है, तो दूसरी लाइन यहाँ पर हो जाएगा सर, और ये डॉट यहाँ पर है, तो क्या होगा आंसर नंबर सेकेंड। ओके, क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, यहाँ में बताना रिलेशनशिप अमंग रोज, फ्लावर एंड लोटस। ये क्वेश्चन है वेन डायग्राम का, ये क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो देखो ये हो जाएगा फ्लावर, ये हो जाएगा रोज़, और ये लोटस हो जाएगा। यानी फ्लावर का पार्ट है रोज़ और लोटस। रोज़ और लोटस क्या है, फ्लावर है, यानी टोटल फ्लावर है। फ्लावर में ये हो जाएगा रोज़ और ये हो जाएगा लोटस। क्लियर है। ओके, बाकी ये गलत होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा। ओके, हमें बताना व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर विच बिलोंग इन वन ओनली वन फिगर, जो सिर्फ ओनली वन फिगर में बिलोंग करता है, ठीक है, सिर्फ ओनली वन फिगर में बिलोंग करता है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते तो 5 सिर्फ ओनली वन फिगर में बिलोंग करता है, किस में, सर्कल में। 7 ओनली वन फिगर में बिलोंग करता है, ओनली सर्कल में। इसको 1 को चेक करूँ तो ये भी सिर्फ वन फिगर में ये बिलोंग करता है, रेक्टेंगल में। इसको भी, ये भी वन फिगर में आता है। इसके चेक करें 1 भी ओनली वन फिगर में आता है, सर्कल में। 4 को चेक करूँ तो 4 भी क्या आता है, ओनली वन फिगर में आ रहा है, ठीक है। बाकी इस 4 को मैं चेक करूँ तो ये 4 दो फिगर में आ रहा है। कौन से फिगर में, एक तो ये रेक्टेंगल में और दूसरा सर्कल में। तो हमें क्या लेना, ओनली वन फिगर का। 3 भी चेक करो तो 3 फिगर में आ रहा है, 2 दो फिगर में आ रहा है। 6 की बात करो 6 2 फिगर में आ रहा है। 9 की बात करो 9 3 फिगर में आ रहा है। 8 जो है वो 2 फिगर में आ रहा है। तो बस जो 1 फिगर में आ रहा है उसको हमें ऐड कर लेना है। तो ऐड कर लेते हैं, 1 + 3 + 1 + 4 + 5 + 7 ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 4 9, 9 5 14, 14 7 21। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऐड करने पे कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी 21। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये रहा। ओके, ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, एक बॉयज़ की तरह पॉइंट करते हुए वीना कहती है, वीना सेड, ही इज़ द सन ऑफ माई सन, ही इज़ द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। यानी बोलिए मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन का सन कौन होगा, कौन होगा, ब्रदर। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, बोलिए मेरे ग्रैंडफादर यानी मेरे दादाजी, इसके दादाजी का ओनली सन यानी इसके फादर, ठीक है, इसके फादर होंगे, और उसके फादर का सन कौन होगा, ब्रदर होगा। कौन होगा, ब्रदर होगा। एक बार और समझ लीजिए, बोलिए मेरे ग्रैंडफादर, इसके ग्रैंडफादर का ओनली सन यानी इसके फादर हो जाएंगे, इसके फादर हो जाएंगे। यहाँ पर कौन है, वीना। वीना, वीना बोलिए मेरे ग्रैंडफादर के फादर की ओनली, मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन, इसके फादर हो जाएंगे। और बोल रहा इनका सन, इसका सन यानी वीना कौन हो जाएगा, ब्रदर। वीना का ये कौन हो जाएगा, वीना का ब्रदर। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यू गो नॉर्थ। देखिए ये क्वेश्चन है डायरेक्शन का। क्वेश्चन डायरेक्शन का ऐसे बनाते हैं हम फिगर। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ एंड ये होता है साउथ। ओके, बोला यू गो नॉर्थ, सबसे पहले मैं जाता हूँ नॉर्थ में। नॉर्थ में मीन्स ऊपर की तरफ, नॉर्थ में जाता हूँ। देन टर्न राइट, देन टर्न करता हूँ राइट। अब मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा राइट ये होगा, टर्न राइट। चलो भाई, टर्न राइट हो गया। देन राइट अगेन, एक बार और मैं राइट घूमता हूँ। अगर मेरा फेस ईस्ट डायरेक्शन में है तो मेरा राइट इधर की तरफ होगा। लो भाई, चल दिया राइट। देन अगेन गो टू द लेफ्ट, दोबारा से कहाँ जाना है, लेफ्ट की तरफ। अगर मेरा फेस साउथ डायरेक्शन में है तो मेरा लेफ्ट किधर होगा, मेरा लेफ्ट इधर होगा। इट मीन्स इधर, मैं इधर जा रहा हूँ।
मैं कहाँ जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में। हमसे क्या बोल रहा है, विच डायरेक्शन यू आर गोइंग, तो कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हो, गोइंग नाउ, कौन सा डायरेक्शन में, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्या होगा, ईस्ट। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। गिवन सेट्स है अपने पास 1, 8 और 27। हमें बताना इस सेट्स की तरह इनमें से कौन सा सेट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 1 है, 8 है, 27 है। ठीक है, तो 1 होता है 1 का क्यूब, 2 होता है 8 होता है 2 का क्यूब, और 3 का क्यूब होता है 27। सभी ऑप्शन में चेक करेंगे तो देखिए ये ऑप्शन जो है ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, और ये क्या है, 6 का क्यूब। इसके अलावा और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है हमें, और करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ठीक है, ये 4 है अपने पास और ये 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ाबेट चेक करेंगे हम। तो पहला अल्फ़ाबेट कितने पे आता है, ये आता है 15 पे, एस आता है 19 पे, ई आता है 5 पे, और डब्ल्यू आता है 23 पे। तो चेक कर लेंगे पहले अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट कौन सा आता है, ई वाला, यानी सी पहले नंबर पर आएगा, सी पहले नंबर पे आएगा, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। सी के बाद कौन सा आएगा, ये आता है अपना 15 वाला, ओ, यानी ए ऑप्शन पहले आएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये ऑलरेडी गलत हो जाएगा। बाकी हमें चेक करना है, तो आगे हम चेक कर सकते हैं। जैसे ये 19 पर आता है, 19 के पास 23, 19 पे क्या आता है अपने पास, ऑप्शन नंबर बी, और ये आता है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो अगर आप NCHM JE 2026 की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए और 5 एडिशनल मॉक टेस्ट चाहिए, या PQ चाहिए, PQR, तो आप बाय कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स एंड आर्गूमेंट। क्या है, स्टेटमेंट्स एंड आर्गूमेंट। तो हमें स्टेटमेंट पढ़ना है और हमें बताना है कौन सा आर्गूमेंट ठीक है और कौन सा आर्गूमेंट गलत है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं। स्टेटमेंट से अपने पास शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन ऑन मैन्युफैक्चर एंड यूज़ ऑफ फायर क्रैकर्स। क्या जो फायर क्रैकर्स होता है उसके ऊपर कंप्लीट बैन लगा देना चाहिए, क्या इसको बंद कर देना चाहिए। आर्गूमेंट देखते हैं, नहीं, बंद नहीं करना चाहिए। दिस विल रेंडर थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स जॉबलेस। अगर इसको हम बंद कर देंगे तो हज़ारों वर्कर्स जो हैं जॉबलेस हो जाएंगे। ठीक लग रहा है ये तो। सेकंड, यस, द फायर क्रैकर्स मैन्युफैक्चरर्स यूज चाइल्ड लेबर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ये गलत लग रहा है। थर्ड पे आएंगे तो क्या लग रहा है, यस, दिस विल बी अ कॉन्क्रीट स्टेप टू रिड्यूस नॉइज एंड एयर पोल्यूशन। हाँ जी, नॉइज़ और एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हम इसको बिल्कुल बैन कर सकते हैं। तो ये भी करेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन अगर हम चेक कर लेंगे तो ओके, फोर्थ वाला भी चेक कर लेते हैं। नो, दिस यूज़ ऑफ फायर क्रैकर्स मेक सर्टेन स्पेशल ओकेजन्स मोर लाइवली एंड जॉयफुल। क्या, तो ये स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट नहीं है। तो ज़रूरी थोड़ी है कि अगर अपने मूवमेंट को लाइवलीहुड या फिर जॉयफुल बनाना है तो क्रैकर्स ही जलाना पड़ेगा। तो ये वीक आर्गूमेंट है। तो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट कौन कौन से, फर्स्ट और थर्ड। ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पजल का। पजल का क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 to 30 तक है। पहला पॉइंट क्या है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 पर्सन A, B, C, D एंड E। यानी 5 पर्सन एक ग्रुप में कौन कौन है, A, B, C, D एंड E। ओके, वन ऑफ देम इज अ हॉर्टिकल्चरिस्ट, अगला है फिजिसिस्ट, अगला है जर्नलिस्ट, और अगला है इंडस्ट्रियलिस्ट, और लास्ट है एडवोकेट। यानी 5 लोग हैं, पांचों का अपना अलग अलग प्रोफेशन है। आगे, 3 ऑफ देम A, C एंड एडवोकेट प्रेफर टी। यानी ये जो 3 लोग हैं उनको चाय पसंद है। यहाँ लिख देता हूँ, A, C
एंड एडवोकेट, एडवोकेट इनको क्या पसंद है? टी। ये कॉफ़ी के बजाय चाय पसंद करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। बी एंड जनरलिस्ट प्रेफर कॉफ़ी टू टी, यानी बी और जनरलिस्ट जो है, बी और जनरलिस्ट वो कॉफ़ी पसंद करते हैं। ठीक है, अब टोटल कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 3 लोग टी पसंद करते हैं और 2 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगले पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 4। द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डी एंड ए आर फ्रेंड, तीनों फ्रेंड है। कौन कौन? इंडस्ट्रियलिस्ट, डी एंड ए, ये लोग तीनों क्या हैं? फ्रेंड हैं, वन अनदर, एक दूसरे के फ्रेंड हैं। बट 2 ऑफ देम प्रेफर कॉफ़ी, इनमें से 2 लोगों को क्या पसंद है? कॉफ़ी। इनमें से 2 लोगों को क्या पसंद है? कॉफ़ी। इनमें से 2 लोगों को क्या पसंद है? कॉफ़ी। ठीक है, यानी इन तीनों में से किसी 2 को कॉफ़ी पसंद है और एक को टी पसंद होगा। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट में देखूंगा तो यहाँ पर क्या है? इसको क्या पसंद है? टी। यानी इतना मुझे पता चल गया, इसको ए को क्या पसंद है? टी। ए को क्या पसंद है? टी। और इन दोनों को क्या पसंद हो जाएगा फिर? कॉफ़ी। तो इसको कॉफ़ी पसंद हो जाएगा और इसको भी कॉफ़ी पसंद हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को कॉफ़ी पसंद हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, जो अपने पास इंफॉर्मेशन है उसको मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ठीक है, ए जो है, ए को क्या पसंद है? टी, तो यहाँ मैं टी लिख देता हूँ। सी को क्या पसंद है? टी। ठीक है, अब बी को क्या पसंद है? कॉफ़ी। बी को क्या पसंद है? कॉफ़ी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब डी को भी क्या पसंद है? कॉफ़ी। डी को भी क्या पसंद है? कॉफ़ी। और 2 को कॉफ़ी कितने लोगों को पसंद है? कॉफ़ी 2 लोगों को पसंद है, 2 कॉफ़ी आ गए, बाकी ये बच गया। इसको क्या पसंद है? टी। ठीक है, कॉफ़ी हमसे बोल रहा है कि सिर्फ 2 लोगों को कॉफ़ी पसंद है, इसको और इसको, बाकी को टी पसंद है। ये ऊपर वाला कंप्लीट हो गया, टी कॉफ़ी वाला। आगे आ जाते हैं। ओके, अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट में चेक करूँ तो ये दोनों कॉफ़ी है और ये दोनों भी कॉफ़ी है। इन दोनों को भी कॉफ़ी पसंद है, इन दोनों को भी कॉफ़ी पसंद है। इट मीन्स यहाँ से मैं एक कंक्लूजन और निकाल सकता हूँ कि बी जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है और डी जो है वो जर्नलिस्ट है। ठीक है, इसके अलावा नहीं हो सकते। तो बी की जगह मैं लिख देता हूँ इंडस्ट्रियलिस्ट और डी जो है वो कौन है? जर्नलिस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। ए और सी और एडवोकेट को क्या पसंद है? टी। तो ए को टी पसंद है, सी को टी पसंद है और एडवोकेट को भी सी पसंद है, यानी टी भी, ये टी है, चाय पीता है, कौन होगा? एडवोकेट होगा। डेफिनेटली ये कौन होगा? एडवोकेट। ये डेफिनेटली एडवोकेट होगा। क्या बच गया? ए और डी। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को पढ़ते हैं। द हॉर्टिकल्चरिस्ट इज सीज ब्रदर, हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है वो सी का ब्रदर है। हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है सी का ब्रदर है। इट मीन्स यहाँ पे हॉर्टिकल्चरिस्ट आ जाएगा, हॉर्टिकल्चरिस्ट। और लास्ट में कौन बच गया? फिजिसिस्ट। लास्ट में ये बच गया फिजिसिस्ट। तो ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसके बिहाफ पे कितने भी क्वेश्चन हो, या तो 2 क्वेश्चन हो या 5 क्वेश्चन हो, आप सबके आंसर दे सकते हो। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप लाइक कॉफ़ी ओनली, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसको सिर्फ कॉफ़ी पसंद है? जिसको सिर्फ कॉफ़ी पसंद है, तो कॉफ़ी ये रहा। तो बी और डी, बी और डी, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हु इज़ फिजिसिस्ट, फिजिसिस्ट कौन है? फिजिसिस्ट कौन है? फिजिसिस्ट कौन है? ये है डी, डी है। फिजिसिस्ट कौन है? डी है। तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंडिकेट्स पर्सन हु लाइक टी बट नॉट एडवोकेट, जिसको चाय पसंद है, जिसको चाय पसंद है लेकिन वो एडवोकेट नहीं है। जिसको चाय पसंद है लेकिन एडवोकेट नहीं है, जिसको चाय पसंद है वो जिसको चाय पसंद है लेकिन एडवोकेट ना हो। तो चाय इन तीनों को पसंद है और जो एडवोकेट ना हो, ये एडवोकेट नहीं है। तो क्या बच गया अपने पास? ए और डी बच गया। क्या बच गया? ए और सी बच गया। जिसको चाय पसंद है और एडवोकेट ना हो, तो चाय इन तीनों लोगों को पसंद है और एडवोकेट नहीं होना चाहिए। तो एडवोकेट को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? ए और सी। क्या बच जाएगा? ए और सी। देख लेते हैं।
ए और सी, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और सी। क्लियर है? आगे यहाँ आते हैं, हु इज इंडस्ट्रियलिस्ट? इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है? कौन है ये? बी है। बी कौन है? इंडस्ट्रियलिस्ट। बी कौन है? इंडस्ट्रियलिस्ट। बी कौन है? इंडस्ट्रियलिस्ट। आगे चलते हैं, हु इज़ द हॉर्टिकल्चरिस्ट? हॉर्टिकल्चरिस्ट कौन है? हॉर्टिकल्चरिस्ट कौन है? कौन है? ए है। ए है हॉर्टिकल्चरिस्ट। ए है हॉर्टिकल्चरिस्ट। ए हो गया हॉर्टिकल्चरिस्ट। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं है। आगे चलते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये पेपर पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।